गाइस ये हमारा नवा एक्सरसाइज है और मैंने अभी तक टोटल 8 एक्सरसाइज अलग-अलग करके बता दिया है और प्रैक्टिस के साथ। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाकर इस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो नवा है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाएंगे मेथड्स को यूज करके, जिसमें कि हम यूजर से फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और उसके बाद ऑपरेटर पूछेंगे तुम कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हो। तो उसके बाद हम उसके बेस पर हम कैलकुलेट करके यूजर को उसका आउटपुट देंगे। तो इसको समझाते हैं। कोड एडिटर में मैं चलता हूँ और एक्सरसाइज को करता हूँ और पहले आपको समझा देते हैं। तो क्या करता हूँ, मैं एक नया फाइल क्रिएट करता हूँ। तो इसका नाम हम लोग दे देंगे 9ex.py। आप इसका कुछ और भी नाम दे सकते हैं। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हमें करना क्या है, देखो हमें क्या करना है, हमें यूजर से इनपुट लेना है इस बार। जैसे कि अभी तक हमने जितना एक्सरसाइज किया था वो हम खुद से इसमें वेरिएबल बनाकर वहाँ पे डालते थे, लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, अब थोड़ा हम लोग ऊपर आ गए, इंटरमीडिएट लेवल पे मैं इस बार एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाला हूँ। तो इस बार हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे, ना कि वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो क्या करते हैं, पहला तो हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं। तो num1 हम लोग डाल दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा इनपुट और बोलूंगा इंटर num1 वैल्यू, ठीक है। और स्लैश और एन का होता है न्यू लाइन में प्रिंट करना, तो आपको मैंने बताया था। अब एक num2 भी ले लेंगे और यहाँ पे डालेंगे इनपुट और इंटर num2 वैल्यू, ठीक है। फिर से न्यू लाइन के लिए हम स्लैश और एन डाल देंगे, ठीक है। लेकिन देखिए हमारा इस बार हमें नंबर लेना है। तो आपको याद होगा मैंने बोला था कि ये हमारा स्ट्रिंग में हमारा आउटपुट देता है। जब इसको प्रिंट कराएंगे तो आपको दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप num1, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा। इसको क्लोज करता हूँ और कंट्रोल जे, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, CLS क्लियर करता हूँ और उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नाम है 9ex.py। अब इसको रन करूँगा तो देखिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 1। यहाँ पे फिर से मैं 1 डाल दिया, तो लेकिन हमारा यहाँ पे जो टाइप आ रहा है, डेटा टाइप, वो स्ट्रिंग आ रहा है। इसलिए हमारा जो है ये इन सभी को रैप करना होगा इंट के अंदर। हम इस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें हमें ये इंटीजर फॉर्म में चाहिए। आप चाहे तो इसको फ्लोट में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन ही करना है, ठीक है। तो मैं फ्लोट में ही कर देता हूँ, क्योंकि इसमें डिवीजन भी हम लोग यूज करने वाले हैं। डिवाइड करेंगे, जैसे कि 5 को डिवाइड करो 2 से, तो उसमें हमारा एक फ्लोट आएगा, ठीक है। तो इसको फ्लोट ही कर देते हैं। अब मैं इसको भी क्या करूंगा, फ्लोट के अंदर इसको कन्वर्ट करने के लिए ये इनपुट जो है उसको फ्लोट के अंदर डाल दूंगा, तो हमारा ये फ्लोट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब हमारा यूजर से num1 और num2 का वैल्यू आ रहा है। अब हमें यूजर से ऑपरेशन भी पूछना है कि तुम क्या करना चाहते हो, प्लस करना चाहते हो या माइनस या मल्टीप्लाई या डिविजल करना चाहते हो। मतलब यूजर से मैं पूछूंगा कि कौन सा ऑपरेटर तुम्हें यूज करना है, कौन सा ऑपरेशन करना है। तो उसके लिए भी हमें क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। तो इसमें मैं डाल देता हूँ, वेरिएबल नाम लिखता हूँ ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं इसको इनपुट और यहाँ पे लिखूंगा इंटर सेलेक्ट लिख देता हूँ मैं, सेलेक्ट एनी वन ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसको राइट साइड को जो टर्मिनल है उसको क्लोज कर देता हूँ ताकि यहाँ पे अच्छा से दिखे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस कोमा माइनस कोमा मल्टीप्लाई कोमा एंड डिवीजन एंड इसमें से यूजर को ये एक सेलेक्ट करेगा, इंटर करेगा, ठीक है। अब हमारा यूजर का जो डेटा है हमारा आ गया, ठीक है। अब हमें एक मेथड बनाना है। तो उस मेथड में हमें क्या करना है, हम यूजर जो है ये इस ऑपरेशन के कंडीशन पे हम इस जो नंबर है num1 num2 इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अगर यूजर प्लस करता है तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर ऑपरेटर प्लस है तो n1 प्लस n2 डाल दो और रिटर्न कर दो हमारा वैल्यू। अगर आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, वीडियो को भी रोकिए और एक फंक्शन बनाइए और इसका नाम आप चाहे तो कैलकुलेटर भी रख सकते हैं, मैं कैलकुलेटर रख देता हूँ। और इस टाइप का फंक्शन बनाइए, num1 num2 और ऑपरेटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको कोड लिखना है और इस जो भी कोड है इसी के बेस पे हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो आप अगर समझ में आ गया होगा तो आप वीडियो को भी रोक कर आप खुद से सॉल्व करने का कोशिश करो। और अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं, आप वीडियो को आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कोशिश किया होगा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ता हूँ। तो क्या करते हैं, हमारे पास num1 num2 और ऑपरेटर का वैल्यू आ चुका है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है
मैंने आपको बोला था ये जो ऑपरेटर है, ठीक है, इसके बेस पे हम यहाँ पे आ, देखेंगे कि यूजर क्या चाहता है। एडिस दो नंबर को ऐड करना चाहता है या माइनस करना चाहता है, यानी सब्ट्रैक्शन करना चाहता है, या मल्टीप्लाई करना चाहता है या डिवाइड करना चाहता है। तो ठीक है, तो आपको याद होगा यहाँ इफ एल्स का हम लोग यूज करेंगे, क्योंकि हम चेक करेंगे इफ ऑपरेटर इक्वल टू प्लस, ठीक है, तब क्या करो, रिटर्न कर दो n1 प्लस n2। आपको अब समझ में आ गया होगा यहाँ पे आगे क्या होगा। एल इफ ऑपरेटर इक्वल टू माइनस, तब क्या करना है, रिटर्न n1 माइनस n2। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे इसी तरह करेंगे। तो मैं फिर से लिखता हूँ ऑपरेटर इक्वल टू, और इस बार मल्टीप्लाई और रिटर्न कर दो n1 मल्टीप्लाई बाई n2। और इसी तरह यहाँ पे एलिफ ऑपरेटर इक्वल टू डिवाइड और रिटर्न कर दो n1 डिवाइड n2, ठीक है। अब इस केस में क्या, अगर यूजर कुछ गलत यहाँ पे इनपुट में डाल देता है जो कि इसके अंदर ये इफ एल्स सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस इस सब के अलावा यूजर कुछ और डाल देता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, एल्स और प्रिंट करूँगा प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर, ठीक है। अभी मैं इसको जब रन करूँगा तो आपको ज़्यादा बेहतर से समझ में आएगा। तो अभी हमारा ये फंक्शन बन चुका है, हमारा अब ये काम करेगा, बस हमें क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं कॉल कर लेता हूँ कैलकुलेटर, और इसके अंदर हमें आर्गुमेंट पास करना है जो कि यहाँ पे पैरामीटर में ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या करना है, num1 को यहाँ पे भेजना है, तो num1 को मैंने भेज दिया, फिर num2 को, और उसके बाद ऑपरेटर, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इतना काफ़ी है। तो अब देखिए क्या होगा हमारा, मैं टर्मिनल क्लियर करता हूँ और फिर से रन करता हूँ python 9ex.py। अब मैं इसको रन किया तो देखिए बोल रहा है इंटर num1 वैल्यू। अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, फिलहाल मान के चलिए 10 डाल दिया, num2 का 5 डाल दिया, और मुझे इसमें से बोल रहा है कोई एक सेलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे मैंने न्यू लाइन के लिए नहीं लिखा था /n, तो मैं इसको क्लियर करके फिर से करता हूँ ताकि देखने में हमारा बेहतर हो, ताकि समझाने में आपको अच्छा हो। तो num1 का वैल्यू मैं फिर से 10 डाल दिया, और num2 का वैल्यू 5 डाल दिया, और अब बोल रहा है ऑपरेटर सेलेक्ट करो कोई भी एक। तो फिलहाल मैं कुछ गलत सेलेक्ट करता हूँ जो कि इसमें इफ एल्स में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ पे मान के चलो, मैं यहाँ पे ये मॉड्यूलस ही डाल दिया जो कि नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे स्ट्रिंग कुछ भी डाल सकते हैं। तो बोलेगा क्या, प्लीज सेलेक्ट करेक्ट ऑपरेटर, क्योंकि हमारा इसके अंदर ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ये एल्स वाला में हमारा आ गया, ठीक है। तो हमारा ये एक हो गया। अब मैं फिर से आपको अब कुछ सही ऑपरेटर करके दिखाता हूँ। तो बोल रहा है इंटर num1 वैल्यू, मैं 10 डाल दिया, इंटर num2 वैल्यू मैं 5 डाल दिया। अब बोल रहा है सेलेक्ट एनी ऑपरेटर, तो मैं इस बार करेक्ट डालूंगा सही, तो मैंने प्लस डाल दिया। अब हमारा हाँ, हमारा आउटपुट नहीं आया क्योंकि हमने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया था। हमने रिटर्न वैल्यू करा लिया है लेकिन हमने प्रिंट यहाँ पे नहीं किया, इसलिए हमारा आउटपुट नहीं आया गाइस। तो करना क्या है, हमें एक क्या करना होगा, इस एक वेरिएबल के अंदर इसको स्टोर करते हैं, ठीक है। हमारा रिजल्ट, ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे एक रिटर्न होगा, आपको बताया, मैंने बताया था रिटर्न का क्या काम होता है। हमारा यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न करेगा हमारा वैल्यू, ठीक है। अब उसको रिजल्ट के अंदर मैंने स्टोर कर लिया। अब मैं प्रिंट करूंगा, इफ स्ट्रिंग मैंने बना लेता हूँ, ठीक है। इफ स्ट्रिंग आपको मैंने बताया था कैसे ये फॉर्मेट होता है, काम करता है। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा num1 प्लस num कर्ली ओपन एंड क्लोज कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना होता है, आपको याद होगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिजल्ट। तो ये जो num1 है ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। और ये जो रिजल्ट है हमारा, जो यहाँ पे फंक्शन में से रिटर्न होगा वो आएगा। तो मैं अब इसको रन करता हूँ। तो उस समय मैंने क्या किया था, उसे प्रिंट नहीं किया था, ex.py, ठीक है। अब मैं इसको रन किया, मैंने 10 डाला पहला नंबर, दूसरा नंबर पे 5, और यहाँ पे प्लस करूंगा। तो आप देखिए कि हमारा यहाँ पे क्या आ रहा है, ये हमने फ्लोट में कन्वर्ट किया था इसलिए 10.0 आ रहा है, ठीक है। अब 10 + 5 इक्वल टू 15 आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर मान के चलो मुझे इस बार मैं 10 डालूँ num1 का वैल्यू, और num2 का वैल्यू मैं 4 डालता हूँ, ठीक है। और मैं इस बार डिवाइड करना चाहता हूँ, तो डिवाइड में मैंने डाल दिया। अब देखिए हमारा क्या पा रहा है, 10.0। उप्स, यहाँ पे प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मैं ऑपरेटर डालूंगा, इसको डायनामिक बनाना है, मैंने खुद से वहाँ पे प्लस डाल दिया था, ठीक है।
तो अब मैं इसको रन करूँगा तो आप देखिए यहाँ पे नम 1 का वैल्यू मैं 10 डालता हूँ, नम 2 का 4 डालता हूँ और डिवाइड करता हूँ मैं इस बार, ठीक है? तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा 10.0 आ गया, नम 1 का वैल्यू जो मैंने डाला था, और डिवाइड यहाँ पे डायनेमिक हो गया, मतलब कि जो हम यूज़र डाल रहा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे num2 का वैल्यू हमारा 4.2, अब इसको डिवाइड करेगा तो 2.5 आ रहा है। तो इसी तरह आप कुछ और ऑपरेशन भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं एक और करके लास्ट दिखा देता हूँ। तो अगर मान के चलिए हमारे पास 10 है और मल्टीप्लाई num2 का वैल्यू 3 है, अब मल्टीप्लाई हम करना चाहते हैं तो आप देखिए यहाँ पर 30 आ गया है, 10.0 मल्टीप्लाई बाई 3.0 इक्वल टू 30 आ गया। तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं। ये काफ़ी बेसिक है। ये अगर इस आपको वीडियो में इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसको पीछे करके देखना, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान तरीके से और कुछ समझाया नहीं जा सकता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ अगले एक्सरसाइज में।